तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग के टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का एक सिद्धांत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस, ये तीनों ही जैविक खेती के सिद्धांत हैं। जैविक खेती के मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, न्याय और देखभाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती का नियमन कौन सी प्रमाणन संस्था करती है, यानी विच सर्टिफिकेशन बॉडी रेगुलेट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपेडा। अपेडा यानी इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत में जैविक उत्पाद प्रमाणन देखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिसीजन फार्मिंग मेनली एम्स एट, यानी प्रिसीजन खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस इनपुट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट। प्रिसीजन खेती का मुख्य उद्देश्य है कम निवेश में अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती में इनमें से कौन सा अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केमिकल फर्टिलाइजर्स। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक जैविक खेती में वर्जित हैं। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस एंड जीआईएस आर इम्पोर्टेंट टूल्स इन, यानी जीपीएस और जीआईएस किसमें महत्वपूर्ण उपकरण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन खेती में जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बासमती राइस। बासमती चावल का बाजार में जैविक मूल्य अधिक है। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग इन प्रिसीजन फार्मिंग हेल्प्स इन, यानी प्रिसीजन फार्मिंग में, प्रिसीजन खेती में रिमोट सेंसिंग किसमें मदद करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी है सोइल मॉइस्चर मैपिंग में भी मदद करता है, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में भी मदद करता है, पेस्ट डिटेक्शन में भी मदद करता है। रिमोट सेंसिंग से खेत का आर्द्रता, रोग व फसल स्वास्थ्य का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव्स सोइल वाई, यानी जैविक खेती मिट्टी को कैसे सुधारती है। तो है इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वही बढ़ाती है। इंक्रीजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जो जीवाणुओं की प्रक्रिया होती है वही बढ़ाती है। इम्प्रूविंग स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सुधारती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीव मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक्स इज कॉमनली यूज इन प्रिसीजन फार्मिंग फॉर इरीगेशन, यानी सटीक खेती में सिंचाई के लिए कौन सी तकनीक अधिक प्रयोग होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप सिंचाई जल की बचत बस पोस्टल प्रबंधन में प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटर सोइल हेल्थ एंड सेफ फूड। जैविक खेती मिट्टी की सेहत व मानव स्वास्थ्य दोनों में लाभकारी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन ऑर्गेनिक इनपुट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैविक इनपुट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, फार्म यार्ड मैन्योर, यानी FYM। बाकी यूरिया, DAP, SSP ये सब वो हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, FYM प्राकृतिक जैव पोषक तत्वों का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यानी VRT इज यूज्ड इन, यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसीजन फार्मिंग। VRT से खाद, बीज और पानी की मात्रा अलग अलग जगहों पर नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कंट्रोल्स बीड इफेक्टिवली, यानी जैविक खेती में कौन सा तरीका खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्चिंग। सॉरी, ये गलती से बी पर लग गया। मल्चिंग से खरपतवार दबते हैं और मिट्टी नमी भी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, विच फार्मिंग इंश्योर साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, यानी कौन सी खेती खेत विशेष प्रबंधन सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन खेती खेत के हर हिस्से के अनुसार प्रबंधन करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया इज नोन एज, यानी भारत में जैविक प्रमाणन चिन्ह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ऑर्गेनिक।
इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्रमाणित करता है कि उत्पाद जैविक हैं। अगला क्वेश्चन है विच सैटेलाइट डाटा इज यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग, यानी प्रिसीजन खेती में किसका डाटा लिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, IRS सैटेलाइट। भारतीय IRS उपग्रह से खेत की उपजाऊ शक्ति व नमी का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर लेग्यूम्स, यानी दलहनी फसलों के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग फॉर प्लांटिंग, यानी प्रिसीजन खेती में बुआई के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो टिल ड्रिल। जीरो टिल ड्रिल बीज व उर्वरक को सटीक जगह पर रखता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती की एक सीमा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लो इनिशियल यील्ड, यानी जैविक खेती में शुरुआती वर्षों में उत्पादन थोड़ा कम होता है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट मैपिंग, यानी पोषक तत्व मानचित्रण में कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, GIS। GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से खेत का पोषक तत्व नक्शा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड इम्प्रूव्स बायोडाइवर्सिटी, यानी जैविक खेती की कौन सी विधि जैव विविधता सुधारती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र से मिट्टी व और जैव विविधता दोनों बेहतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग हेल्प्स इन सेविंग, यानी सटीक खेती से किसकी बचत होती है? तो इससे सीड्स यानी बीज की भी बचत होती है, फर्टिलाइजर की भी बचत होती है, वाटर यानी पानी की बचत होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। प्रिसीजन फार्मिंग बीज, खाद और पानी तीनों की बचत करती है। अगला क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती में कौन सी प्रथा प्रतिबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ GM क्रॉप्स, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रतिबंधित हैं। जैविक खेती में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग वर्जित है। अगला क्वेश्चन है विच मॉडर्न टूल इज इमर्जिंग इन प्रिसीजन फार्मिंग, यानी प्रिसीजन खेती में कौन सा आधुनिक उपकरण उभर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन्स। ड्रोन का प्रयोग स्प्रे, निगरानी और फसल मूल्यांकन में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच फिलॉसफी इज सेंट्रल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती का केंद्रीय दर्शन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनी विद नेचर। जैविक खेती का आधार प्राकृतिक संतुलन और सतत विकास है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताया। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।